बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात कर रहे थे। हमने दो तीन इसकी एग्जांपलें भी देख ली थी। ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली क्या था कि आप किसी ऑपरेटर को एडिशनल मीनिंग देते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास सिंपल इंटीजर टाइप के हों, ए प्लस ए वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसके अंदर हम सिंपल जो मर्ज़ी करवा लें, उस जो भी ऑपरेटर है प्लस प्लस करवा लें, इंक्रीमेंट करवा लें, डिक्रीमेंट करवा लें, प्लस करवा लें, माइनस करवा लें, यूनिटी ऑपरेटर जो मर्ज़ी यूज़ कर लें। लेकिन अगर यही सिनेरियो हम लगाएं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट हों, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है तो वो ऑपरेटर फेल हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस ऑपरेटर को एडिशनल मीनिंग देने पड़ते हैं जो उन ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर सकता हो। बात समझ आ रही है? ये चीज़ें बेसिकली हमने करनी थी, तो जिसके लिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते थे। ये इसका बेसिकली सिंटेक्स था कि रिटर्न टाइप आती है सबसे पहले, फिर ऑपरेटर कीवर्ड, फिर ऑपरेटर का सिंबल जिसके ऊपर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना चाहते हैं, यानी कि एडिशनल मीनिंग देना चाहते हैं। यूनिटी ऑपरेटर हमने देखा था, ऐसा ऑपरेटर जो वर्क करे सिंगल ऑपरेंड के साथ, जिसके साथ सिंगल ऑपरेंड हो। फिर हमने ये एग्जांपलें देख ली थी 14.1 और 14.2। मैं इसके ऊपर अब डिस्कशन नहीं करूँगा। आज हम बात करेंगे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। सबसे पहले तो हम प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स इस लफ्ज़ को समझ लेते हैं कि प्री फिक्स क्या है और पोस्ट फिक्स क्या है। प्री फिक्स का मतलब होता है कि पहले पहले ऐड करना, बाद में चीज़ों को काम करना। प्री, आप सिंपल ये देख लिया, हम कहते हैं जी प्री इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग से पहले। प्री मेडिकल, मेडिकल से पहले। प्रीपेड सिम है मेरी, ठीक है। बेसिक आपको लफ्ज़ बता रहा हूँ इन लफ्ज़ों को समझने के लिए। प्रीपेड सिम यानी कि मैं पहले पेड करता हूँ, बाद में यूज़ करता हूँ। बात समझ आइए, यानी कि आप पहले वो काम करते हैं, बाद में उसको आप यूटिलाइज़ करते हैं। जबकि पोस्ट पेड, पोस्ट फिक्स का हम काम करें, बात करें तो पोस्ट फिक्स में देखें, पोस्ट पेड सिम पहले हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में हम उसे यानी कि पे करते हैं। पोस्ट बाद में होता है, प्री पहले होता है। अभी हमने जो देखा था वो था प्री फिक्स। ये देखें, यानी कि प्लस प्लस पहले आए हैं, यानी कि वो पहले ऐड करेगा फिर असाइन कर देगा उसे। एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो बाद में असाइन करेगा, पहले ऐड करेगा। अगर मैं बात करता यहाँ पे प्री फिक्स की, वो पोस्ट फिक्स की, ये प्री फिक्स था, पोस्ट फिक्स की बात करता तो पहले वो असाइन करता, बाद में उसके अंदर ऐड करता, यही कंडीशन के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। अब हम बात करते हैं इसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ कैसे कर सकते हैं, प्री फिक्स को और पोस्ट फिक्स को। ये प्रोग्राम हम देखते हैं 14.3। बच्चे यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक क्लास बुलाई काउंट की, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो ऊपर वाली हमने एग्जांपल में देखी हैं, इसके अंदर कोई भी नई चीज़ नहीं आएगी। फिर हमने एक डाटा मेंबर रख लिया एन, उसे असेस स्पेसिफाई प्राइवेट रख लिया। फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या कर दिया, यानी कि एन को इनिशलाइज़ करवा दिया, एन की वैल्यू 0 करवा दी। फिर हमने एक फंक्शन बनाया शो का, जो सिंपल शो करवा रहा है। फिर देखें, ये वही वाली जो हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का पीछे एग्जांपल में देखा था कि हम पहले उसकी रिटर्न टाइप लिखते हैं, ठीक है, कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करवाएगा। क्योंकि हमें रिटर्न चाहिए था एक ऑब्जेक्ट, तो हमने इसकी रिटर्न टाइप वो रखी जो ऑब्जेक्ट की टाइप होगी। ऑब्जेक्ट किस टाइप का हम रिटर्न करवाए थे, काउंट का, तो हमने यहाँ पे काउंट रख दिया। फिर ऑपरेटर कीवर्ड और फिर ऑपरेटर का सिंबल जिसे हमने काम करवाना है। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट लगाया क्योंकि हमें इंक्रीमेंट चाहिए था। फिर मैंने काउंट का ये एक टेम्परेरी एक वेरिएबल क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर मैंने एन के अंदर इंक्रीमेंट करवा दिया, ये जो एन था इसके अंदर, और फिर मैंने टेम्प के एन के अंदर, ठीक है, इस एन की वैल्यू दे दी और मैंने रिटर्न करवा दिया था टेम्प। अच्छा बच्चे, ये जो चीज़ थी बेसिकली ये था आप लोगों का प्री फिक्स वाला, ठीक है। ये अब आपका है पोस्ट फिक्स वाला, ठीक है। ये ऑपरेटर जो था प्लस प्लस, ये आपका प्री फिक्स का था, ये प्लस प्लस आपका पोस्ट फिक्स का है। आपको कैसे पता लगा, देखें कि ये आपका पोस्ट फिक्स क्या है। यहाँ पे देखें, काउंट ऑपरेटर हाउ अब प्रोग्राम वर्क, ये आप लोग लाजमी रीड किया करें। काउंट ऑपरेटर प्लस प्लस इंट, द यूज़ ऑफ इंट इन अ पैरांथेसिस, ये जो पैरांथेसिस में पास किया, इज़ नॉट एन इंटीजर पैरामीटर। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे हमने एक पैरामीटर पास किया जो इंटीजर टाइप का है, ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब है, इट इज़ सिंपली अ फ्लैग। ये बेसिकली एक फ्लैग है कंपाइलर की तरफ जो इंडिकेट कर देता है कंपाइलर को ये बेसिकली पोस्ट फिक्स के लिए है।
बात समझ आइए। अगर मैं आपको कहूँ आप मुझे ये बताएं ये प्लस प्लस प्रीफिक्स का है या ये प्लस प्लस प्रीफिक्स का है, या ये प्लस प्लस कौन सा और ये प्लस प्लस कौन सा। सिंपल सी बात है, अगर वो कोई उन्होंने पैरामीटर पास किया इंटीजर टाइप का ऑपरेटर के बाद, तो वो पोस्ट फिक्स वाला है, और जिसके अंदर पास नहीं किया वो प्रीफिक्स वाला है। अब यहाँ पे देखें, ये जो है आपके पास ये वाला फंक्शन जो है ये पोस्ट फिक्स का है, यानी कि जहाँ पे मैं पोस्ट फिक्स में ये प्लस प्लस यूज़ करूँगा बेसिकली ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, अगर मैं प्री में यूज़ करूँगा तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। बात समझ आ रही है। काम हमने दोनों से एक ही लिया है। यहाँ पे भी देखें हमने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और एन के अंदर वैल्यूज वो करवाई हैं ऐड, और वो एन असाइन करवाया टेम्प के एन को। अब यहाँ पे देखें मेन के अंदर आ जाएं, काउंट क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा दिया एक्स जिसका नाम रख दिया, फिर मैंने एक्स डॉट शो किया, एक्स डॉट शो हुआ तो एन की वैल्यू क्या आएगी 0। कैसे? क्योंकि जैसे ही हमने इस क्लास का काउंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था एक्स, तो एक्स जैसे ही क्रिएट हुआ तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। जैसे ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हुआ तो उसने एन की वैल्यू क्या रख दी 0। तो उसने क्या बताया कि जी एन की वैल्यू 0 है, उसने यही शो करवा दिया। अब हम देखें क्या करते हैं, अब हम उस ऑपरेटर के साथ ये प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। ये देखें पहले प्लस प्लस आया बाद में एक्स आया, तो अब इन दोनों में से कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कौन सा ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला फंक्शन कॉल होगा, बेसिकली ये वाला कॉल होगा, क्योंकि ये प्री फिक्स का है। उसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेम्प का, उसने एन के अंदर वैल्यू +1 की, एन की पहले क्या वैल्यू थी 0, 0 + 1 1 हो गया, और एन को क्या वैल्यू मिल गई 1। फिर आपने वो 1 किसको साइन करवा दिया, टेम्प डॉट एन को। टेम्प का ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसके एन के अंदर आपने 1 साइन करवा दिया, और रिटर्न क्या करवा दिया टेम्प, टेम्प आपने रिटर्न करवा दिया। उसके बाद देखें अगली लाइन, आपने किया एक्स प्लस प्लस, यानी कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। जैसे ही आपने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया तो इन दोनों में से कौन सा ऑपरेटर कॉल होगा, वेरी गुड, ये वाला ऑपरेटर आपका कॉल होगा। आपको कैसे पता लगा, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स का है, इसके पैरामीटर में इंटीजर लिखा गया है, यानी कि ये पोस्ट फिक्स के लिए लिखा गया है। तो आपने वही काम किया, एन के अंदर 1 करवाया, ऐड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेम्परेरी काउंट का, उसके बाद आपने एन के अंदर +1 किया। एन की क्या वैल्यू थी, अब यहाँ पे देखिए हमने एन की वैल्यू क्या कर दी थी 1। अब 1 + 1 2, और 2 किसको मिल गया, एन को। बात समझ आइए आपको, क्योंकि हमने ये पहले फंक्शन कॉल किया था इंक्रीमेंट वाला, इस वजह से उसने एन की वैल्यू 1 कर दी थी। फिर हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया उसके अंदर, अब एन की वैल्यू होगी 2, और 2 मैंने किसको साइन कर दी, ये टेम्परेरी जो ऑब्जेक्ट है इसके एन को, और रिटर्न करवा दिया ये टेम्परेरी जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था। ओके हो गया। अब मैंने किया एक्स डॉट शो, शो का फंक्शन कॉल किया, शो का फंक्शन ये वाला जो है उसने क्या करवाया, सी आउट करवाया एन की वैल्यू को, सिंपल एन की वैल्यू देखिए अब क्या शो हो रही है 2। बच्चे बात समझ आई है, यहाँ पे सिंपल वही काम हुआ है कि आपने एक एन के अंदर एक चीज़ का इंक्रीमेंट करवाया, लेकिन हम इसके अंदर हमने प्लस प्लस ऑपरेटर को, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, उसे एडिशनल मीनिंग दी है। एडिशनल मीनिंग इस वजह से देने पड़े हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, हम सिंपल इंटीजर फ्लोट के साथ डील नहीं कर रहे। अगर हम सिंपल उनके साथ डील कर रहे होते फिर हमें एडिशनल मीनिंग देने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट्स के साथ डील किया, देखें एक्स आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था काउंट क्लास का। ये देखें हमने बेसिकली काउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट एक्स क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट के साथ हमने ये प्लस प्लस किया है, ठीक है। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने बेसिकली ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया है, तो इस वजह से हमें ये एडिशनल मीनिंग देने पड़े हैं इस ऑपरेटर को। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखें ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर की अब बेसिकली वो बात करने लगा है। बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, जिसके अंदर हम 2 ऑपरेंड को डील करते हैं। यूनरी ऑपरेटर कौन से थे, जिसके अंदर हम एक ऑपरेटर को डील कर रहे थे, ऑपरेंड को डील कर रहे थे। अब बाइनरी ऑपरेटर क्या होंगे, जिसके अंदर हम 2 ऑपरेंड को डील करेंगे, यानी कि मैं जैसे लिख देते हैं हम a + b, ऑपरेंड कितने हैं 2, कौन कौन से, a और b, और ऑपरेटर कौन सा है आपका प्लस का। तो ये बेसिकली हम अब देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेटर को हम कैसे डील करते हैं जब हमारे पास 2 ऑपरेंड आ जाएं। ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, ये जो नीचे थ्योरी लिखी गई है। मैं सीधा एग्जांपल पे जा रहा हूँ 14.4 पे, यहाँ पे हम देखते हैं क्या काम किया हमने।
अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक क्लास बनाई ऐड की जिसके अंदर दो डाटा मेंबर रखे हैं ए और बी, और ऐड का एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया इसी क्लास का, और ए और बी को ज़ीरो वैल्यू इनिशलाइज़ करवा दी। उसके बाद मैंने इनपुट का एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर ए और बी के लिए इनपुट ले रहा हूँ, और वाइड शो का फंक्शन बनाया जहाँ पे मैंने सिंपल शो करवाया। ओके हो गया। उसके बाद मैंने इसी क्लास के अंदर एक ऑपरेटर बनाया रिटर्न टाइप, क्योंकि मैं इसी क्लास के अंदर बना रहा हूँ, इसी के मुझे रिटर्न चाहिए, तो मैंने इसकी रिटर्न टाइप यहाँ पे देखें ऐड ही लिखी है। बाद में आगे प्लस का, ठीक है, ऑपरेटर सिंबल मैं प्लस के साथ बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना चाहता हूँ तो मैं प्लस लिख दूंगा। आगे मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया। क्यों ये पैरामीटर पास किया है? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो ऑपरेंड हैं, एक ऑपरेंड नहीं है। पीछे हमारे पास एक ऑपरेंड था, इस वजह से हम पैरामीटर नहीं पास कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास दो ऑपरेंड हैं। दो ऑपरेंड है तो एक ऑपरेटर उसी क्लास का हो जाएगा और एक ये वाला ऑपरेटर हो जाएगा, यानी कि दो हो गया आपके पास ऑपरेटर। उसके अंदर मैंने क्या किया, एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास ऐड का ही, और मैंने टेम्प डॉट ए, इसके ए के अंदर पी डॉट ए, इस ऑब्जेक्ट की ए की वैल्यू और इस क्लास के ए की वैल्यू दोनों को जमा किया और उसके अंदर ऐड करवा दिया इसके ऑब्जेक्ट के ए के अंदर। फिर इसी तरह मैंने इस ऑब्जेक्ट के बी के अंदर इस ऑब्जेक्ट के ए की वैल्यू और ये जो हमारी क्लास है इसके बी की वैल्यू जमा करके मैंने इसे असाइन करवाया, जो रिटर्न क्या करवा दिया, टेम्प। अब यहाँ पे देखते हैं हम मीन के अंदर क्या काम हुआ। आपने देखे तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक्स वाई जी। अब आपने एक्स डॉट इन यानी कि इनपुट का फंक्शन कॉल किया है एक्स ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये वाला। यहाँ पे देखिए आपने 10 और 20 वैल्यू दे दी, क्योंकि दो वैल्यू देनी थी, इंटर ए दे दी और इंटर बी दे दी। उसके बाद आपने क्या किया, वाई का इनपुट का फंक्शन कॉल किया, तो फिर उसने दो वैल्यू ली, आपने 5 और 3 दे दी। अब यहाँ पे देखें बेसिकली क्या काम हुआ है, उसने यहाँ पे जी, ये जो हमने तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इसे आगे असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स के और वाई की जो भी वैल्यू है उन्हें ऐड किया और ऐड करके किसे असाइन करवा दिया, जी को। अब यहाँ पे देखें बच्चे, जो मैं आपको बात बताना चाहता था, कॉलिंग जो सा ऑब्जेक्ट होगा वो आपका एक्स होगा यहाँ पे ऑपरेटर में, और पैरामीटर वाला आपका ये वाई होगा। दो क्योंकि ऑपरेंड होंगे हमारे पास, हमने ऊपर देखा था, क्योंकि हम बाइनरी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो दो ऑपरेंड है, एक एक्स हो गया और एक वाई। एक्स आपका कॉलिंग ऑब्जेक्ट हो गया जिसके थ्रू कॉल किया गया इस ऑपरेटर को, और वाई आपका पैरामीटर वाला हो गया, यानी कि यहाँ पे वाई डॉट ए हो जाएगा और ये ए एक्स का लिया जाएगा। दोबारा सुनने में क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ऐड पी है ये बेसिकली हमारे पास वाई हो जाएगा पैरामीटर, और ये जो ए की वैल्यू है ये बेसिकली हम एक्स की लेंगे और इसकी वैल्यू वाई डॉट ए हो जाएगा, यहाँ पे वाई डॉट ए और वाई डॉट बी, और ए की वैल्यू एक्स की होगी। इन दोनों को जमा करेंगे और टेम्प के ए में वैल्यू स्टोर करवा देंगे और टेम्प के बी में स्टोर करवा देंगे। और जब ये रिटर्न करवाएगा, यहाँ पे टेम्प रिटर्न हुआ, वो किसको चला गया, जी को चला गया, यानी कि जो भी इसकी वैल्यू थी जो इन दोनों की जमा करके हमने दी थी इसे यहाँ पे, वो अब किसको मिल गई है, जी को। जब मैं जी डॉट शो करूँगा तो वो सारा शो करवा देगा। अब देखते हैं हम, एक्स डॉट शो किया मैंने, ये देखें एक्स की वैल्यू उसने शो करवा दी 10 और 20, जो एक्स की वैल्यू थी, ये वाला शो का फंक्शन कॉल हुआ। फिर मैंने वाई डॉट शो किया तो उसने देखें क्या करवा दिया, वाई की शो करवा दी, ठीक है, ये यहाँ पे। उसके बाद देखें लास्ट में मैंने क्या किया, जी डॉट शो। जी डॉट शो जैसे ही किया तो यहाँ पे देखें उसने क्या किया, 10 और 5 दोनों को ऐड किया, 15 दिखा दिया यहाँ पे। जी में आपके पास ये टेम्प के अंदर जो ऐड होके वैल्यू आई थी वो जी को मिल गई थी। बात समझ आ रही है बच्चे? तो ये आपने बेसिकली क्या किया था, एडिशन परफॉर्म की थी ऑब्जेक्ट्स के साथ, एडिशनल मीनिंग दिए और आपने काम किया। दोबारा मैं एक बात बताने लगा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो प्लस का था, कॉलिंग ऑब्जेक्ट आपका एक्स हो गया, यानी कि ये जो ए और बी की वैल्यू होगी ये एक्स की लेंगे हम, क्योंकि ये एक्स था राइट साइड लेफ्ट साइड पे, और जो राइट साइड पे होगा वो आपका पैरामीटर होगा, आप उसकी ए और बी की वैल्यू लेंगे, यानी कि वाई की ए और बी की वैल्यू ये है आपके पास और ए और बी की वैल्यू आपके पास एक्स की हैं। इन दोनों को जमा किया और टेम्प के ए और बी में स्टोर करवा दिया।
अब टेम्प आपने रिटर्न किया, रिटर्न करके ये असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से वो जी को चला गया, यानी कि सारी वैल्यू अब जी को मिल गई हैं। तो हमने जी डॉट शो किया तो उसने वो जमा वाली वैल्यू शो करवा दी 15 और 23। होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ये आपने लाजमी पढ़ना है हाउ अबव प्रोग्राम वर्क्स, ठीक है, ये आप लाजमी पढ़िएगा। जहाँ पे भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।